सो गाइज़ ये है अपनी होंडा CB300R जिसके अंदर टायर्स को हमने अब फाइनली अपग्रेड कर लिया है। बहुत टाइम बाइक को चलाने के बाद 9202 किलोमीटर बाइक अपनी चल चुकी है। लेकिन CB300R के साथ में जो स्टॉक टायर्स आते हैं MRF रेव्स, उनके साथ मैंने बाइक को राइड किया है 7000 किलोमीटर और अब 2000 किलोमीटर मैंने बाइक को राइड कर लिया है नए टायर्स लगवाने के बाद। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी बाइक के न्यू टायर्स के बारे में और इन टायर्स का डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं मैं कि इनको लगवाने के बाद क्या फ़र्क है बाइक की राइड क्वालिटी में, कंफर्ट में, ब्रेक्स कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब मैंने बाइक के अंदर डलवा लिए हैं अपोलो अल्फ़ा H1। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर और रियर में 150 सेक्शन का टायर है। अपोलो अल्फ़ा H1 W रेटेड सॉफ्ट कंपाउंड टायर है और W रेटेड का मतलब है कि ये टायर 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकते हैं, यानी इनकी जो स्पीड है मैक्सिमम वो 270 किलोमीटर पर आवर की है। अगर आपकी बाइक 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है तो आप अपोलो अल्फ़ा H1 अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। टायर्स की शेप काफ़ी अच्छी है। आप इसके पैटर्न का जो डिज़ाइन देखोगे, ट्रेड्स का जो पैटर्न का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। रियर टायर के लुक स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पीछे आप देखोगे तो 150/60 ZR17 दोनों ही रेडियल टायर हैं। सो टायर्स के बारे में बात करनी है तो बाइक को राइड करते हुए बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। ये अपनी पॉकेट रॉकेट मशीन, ज़बरदस्त पॉकेट रॉकेट। ओए होए होए होए, सेकेंड गियर में भी विली मार देती है। 300 सीसी सेगमेंट में मोस्ट अंडररेटेड मशीन है होंडा CB300R। और जो इस बाइक के साथ में स्टॉक टायर्स आते हैं MRF रेव्स, वो आपको चेंज करवा लेने चाहिए बाइक को लेते ही। अगर आप बाइक लेते ही वो टायर चेंज करवा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी तरह अगर आप MRF के टायर्स को यूज़ करना चाहते हो तो 7 से 8000 किलोमीटर उन टायर्स को राइड करके आप फिर अपोलो अल्फ़ा H1 इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि आप जैसी बाइक परचेज़ करते हो उसी टाइम पे आप उन टायर्स को निकाल के अपोलो अल्फ़ा H1 इंस्टॉल करवा सकते हो, क्योंकि न्यू बाइक के टायर्स की आपको वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। सो इन टायर्स की सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाई स्पीड स्टेबिलिटी। इन टायर्स की हाई स्पीड स्टेबिलिटी यार बहुत ज़्यादा अच्छी है। ट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, उस पर स्टेबिलिटी बाइक की बहुत शानदार रहती है। पहले बाइक के अंदर जो MRF के टायर्स थे उनमें बाइक की स्टेबिलिटी उतनी शानदार नहीं थी। सो ये टायर्स इंस्टॉल करवाने का जो असली मज़ा है वो हाई स्पीड में आता है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाई स्पीड में स्टेबिलिटी बाइक की कैसी है। चाहे आप 120 पे क्रूज़ करो, चाहे आप 130 पे, चाहे 140 पे और चाहे आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करो, ये टायर्स बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी बाइक चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और क्या स्टेबिलिटी है यार। 152, क्या मस्त परफॉर्मेंस है यार अपनी बाइक की, और क्या ही अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं टायर्स। और मैं इन टायर्स को 2000 किलोमीटर मैंने इन टायर्स को यूज़ कर लिया है और 2000 किलोमीटर इन टायर्स के साथ में बाइक को राइड करने के बाद मैं अपना रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट है ग्रिप। चाहे आप ड्राई सरफेस पे बाइक को राइड कर रहे हो, चाहे आप वेट सरफेस पे बाइक को राइड कर रहे हो, चाहे रोड की क्वालिटी कैसी भी हो, हर टाइप के रोड पे ये टायर बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। जो इससे पहले स्टॉक टायर था MRF का रेव्स, उसमें ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ट्रैक्शन बहुत जल्दी लूज़ कर जाती थी बाइक। थोड़ा बहुत भी अगर रोड ख़राब होता था तो वहाँ पे ईजिली जो टायर है वो स्किड कर जाता था। लेकिन इस टायर की ग्रिप इतनी शानदार है, चाहे कैसा भी रोड हो, ये टायर अपनी स्टेबिलिटी और अपना जो ट्रैक्शन है वो नहीं लूज़ करता है। ये टायर डलवाने के बाद मुझे बिल्कुल जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि बाइक के अंदर जान डाल दी है इन टायर्स ने। और पहले तो बाइक की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती ही थी, लेकिन अब बाइक की परफॉर्मेंस इन टायर्स के साथ में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और अब आते हैं हम हैंडलिंग पे। तो हैंडलिंग इस बाइक की पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक टायर्स थे उनके साथ में हैंडलिंग अच्छी नहीं थी बाइक की, उनके साथ में भी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं, इनको इंस्टॉल करने के बाद अब जो बाइक की हैंडलिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है।
मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जब मोस्टली बाइक को मैं सिटी में राइड करता हूँ तो कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत शानदार है। सो ये टायर्स हैंडलिंग थोड़ी बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब बाइक हाईवे पे चलानी हो तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इन टायर्स की वजह से बाइक थोड़ी ना हल्की हो गई है, हैंडल थोड़ा हल्का हो गया है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी और चाहिए। तो अगर आप सिटी में राइड करते हो तो CB300R थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगेगी सिटी में इन टायर्स के साथ में राइड करते हुए। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे राइड करते हो तो कहीं ना कहीं यार जब आप कम स्पीड में चलोगे तो तब आपको ऐसा लगेगा कि बाइक थोड़ी आपकी और ज़्यादा हल्की हो गई है, यानी कि हैंडल थोड़ा सा और ज़्यादा हल्का हो गया है। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे राइड करोगे तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं फील होने वाला है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 80, 90 और 100 या उससे ऊपर भी राइड करते हो तो आपको फील ऐसा आएगा कि स्टेबिलिटी अच्छी है, ट्रैक्शन अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कम स्पीड में राइड करोगे तो आपको हैंडल ऐसा लगेगा कि जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है पहले से। और एक फोर्थ पॉइंट ये भी है कि ये टायर डलवाने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आता है। जब मैं बाइक को लीन करता हूँ ना तब फील ये आता है कि यार बाइक को कितना भी झुका लो बाइक गिरने वाली नहीं है। कॉन्फिडेंस जो पहले आता था MRF के साथ में उससे बेटर कॉन्फिडेंस अब आने लगा है। लीन एंगल बहुत बढ़िया हो गया बाइक का। आप कितना भी बाइक को चाहे पूरा लिटा लो बाइक अपना ट्रैक्शन बिल्कुल भी लूज नहीं करती है। और यार ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, जेन्युइनली मैंने अपना ओनरशिप रिव्यू आपको दिया है इन टायर्स को 2000 किलोमीटर बाइक के अंदर डलवाने के बाद, 2000 किलोमीटर चलाने के बाद। और इन टायर्स की वजह से माइलेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। माइलेज बाइक की बिल्कुल जो पहले थी बिल्कुल वैसी ही है। अगर सिटी में आप थोड़ा रफली बाइक को राइड करते हो तो 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज बाइक ऑफर करती है। लेकिन आप थोड़ा प्यार से राइड करते हो तो फिर आपको 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज मिल जाएगी। और ऐसा ही कुछ हाईवे पे भी है। हाईवे पे अगर आप थोड़ा प्यार से चलाओगे तो आप 30+ माइलेज भी निकाल लोगे। और हाईवे पे अगर आप बाइक को भगाओगे तो फिर 28 किलोमीटर पर लीटर या फिर 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की बाइक माइलेज ऑफर करेगी। लेकिन बाइक में ये वाले टायर डलवाने के बाद आपको मैं जेन्युइनली यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी CB300R परचेज कर रहे हैं या कोई भी अगर आपके पास 250cc बाइक है, 300cc बाइक है, अप टू 400cc, अगर आपके पास 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है और 150 सेक्शन का रियर में टायर है तो आप इन टायर्स के साथ में जा सकते हो। इन टायर्स का जो मुझे प्राइस पड़ा है वो 10,000 रुपये इनका प्राइस है, फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों को मिला के। सो इस प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी टायर्स मुझे ये लगे और सबसे बेस्ट टायर इस बजट के अंदर मुझे लगे। सबसे वैल्यू फॉर मनी, बजट फ्रेंडली और सबसे बेस्ट टायर्स जो सबसे बेस्ट ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे और राइडर को एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है यार इन टायर्स के साथ में। अब आते हैं सस्पेंशन के ऊपर। तो सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं तो काफ़ी हद तक जो पोर्ट होल्स होते हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि सस्पेंशन बहुत और ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। सस्पेंशन पूरे के पूरे दब जाते हैं मेरी बाइक में। तो मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मेरी बाइक के जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा दब रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट भी लगता है कि अगर थोड़ा सा बड़ा गड्ढा आ गया तो सस्पेंशन पूरे टिक जाते हैं मेरे। ऐसा हो सकता है कि ये आपको फील ना हो आपकी बाइक में, लेकिन मेरी बाइक में मुझे ऐसा फील हो रहा है। सस्पेंशन थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं मुझे। और ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरी बाइक को अब 1 साल हो चुके हैं। 1 साल से मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ, लगभग 9000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। तो सस्पेंशन थोड़ा बाइक के जो पहले स्टिफ थे अब उतने स्टिफ नहीं रहे हैं। अब मैं रोड की दूसरी तरफ बाइक को राइड कर रहा हूँ तो इस तरफ से विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाइक की स्टेबिलिटी बहुत शानदार है। अगर मैं 80-90 पे भी चलता हूँ या 100 पे भी चलता हूँ या उससे ऊपर भी चलूँ तो भी मुझे स्टेबिलिटी बाइक की बहुत शानदार मिल रही है टायर्स की वजह से। लेकिन मेरी बाइक बहुत लाइट वेट है, 146 kg का वेट है। इतनी लाइट वेट होने के बावजूद भी विंड ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बाइक के ब्रेक्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो मुझे थोड़े से बेटर लग रहे हैं। MRF रेव्स के साथ में बाइक के ब्रेक्स का रिस्पॉन्स मुझे ठीक लगता था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अपोलो अल्फा H1 डलवाने के बाद बाइक के ब्रेक्स का रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसके ब्रेक्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने स्पीड 400 के हैं या फिर ड्यूक 390 के हैं या फिर ड्यूक 250 के हैं। निसिन के ब्रेक कैलिपर हैं बाइक में, लेकिन टायर डलवाने के बाद ब्रेकिंग पे थोड़ा सा अच्छा फ़र्क पड़ा है। ब्रेकिंग थोड़ी सी बाइक की बेटर हो गई है। तो यार ये था एक छोटा सा रिव्यू अपोलो अल्फा H1 के बारे में। मुझे तो अपनी बाइक के अंदर ये टायर डलवा के यार बिल्कुल मज़ा आ गया है। अगर आपके पास ड्यूक 390 है, ड्यूक 250 है या कोई भी बाइक है आपके पास 300cc या 400cc सेगमेंट की, तो ये टायर्स आप अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर आपका बजट 10,000 के आसपास का है तो 10,000 रुपये में
मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टायर्स हैं ये। इन टायर्स की वजह से बाइक की राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K Moto Vlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।